सभी को नमस्कार। आज हम प्रथम वर्ष केमिस्ट्री के अंदर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें पहला टॉपिक ले लेंगे। वो है द ब्रोगली द्रव्य तरंग की अवधारणा, द ब्रोगली द्रव्य तरंग समीकरण एवं इसके अनुप्रयोग। देखिए, सर्वप्रथम द ब्रोगली के द्रव्य तरंग की अवधारणा के संबंध में बात करने से पहले हम सबसे पहले कुछ देर बात करेंगे प्रकाश की प्रकृति के संदर्भ में। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो दो स्वरूप की होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक होता है प्रकाश का एक होती है प्रकाश का तरंगीय स्वरूप और एक होता है प्रकाश का कणीय स्वरूप। जो प्रकाश का जो कणीय स्वरूप होता है उस प्रकाश के कणीय स्वरूप की व्याख्या हम प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव इत्यादि से कर सकते हैं। जबकि जो प्रकाश का तरंगीय स्वरूप है उसकी व्याख्या ध्रुवण, विवर्तन इत्यादि इन सब के द्वारा जो है वो की जा सकती है। लुई द ब्रोगली ने द्रव्य तरंग का जो सिद्धांत था वो इस प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति है उसको आधार मान के किया था। इसके अंदर उन्होंने तीन बातों का मुख्य रूप से ध्यान दिया। पहला था बोर के परमाणु संबंधी सिद्धांत, उसके ऊपर आधारित रखा था। दूसरा, उस समय तक प्लांक के क्वांटम सिद्धांत जो है उसकी खोज हो गई थी। और तीसरा, जैसे अभी अपन ने बात की, आइंस्टाइन के प्रकाश का द्वैत सिद्धांत जो आइंस्टाइन ने दिया था उस पर आधारित करके लुई द ब्रोगली ने ये द्रव्य तरंगों का सिद्धांत जो था वो सन 1924 ईस्वी में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन भी प्रकाश की भांति एक ही समय में कण एवं तरंग की प्रकार से व्यवहार करते हैं, उसकी भांति व्यवहार करते हैं। और इलेक्ट्रॉन की तरंगों को ही द ब्रोगली ने द्रव्य तरंग का नाम दिया था। वस्तुतः कणीय तथा तरंगीय स्वरूप एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए कि जो कणीय स्वरूप और जो तरंगीय स्वरूप है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अर्थात जिस स्थान पर तरंगीय स्वरूप हमें नज़र आएगा उस स्थान पर पूरक उसका जो कणीय स्वरूप है वो नज़र नहीं आएगा, और जहाँ पर कणीय स्वरूप नज़र आएगा उस स्थान पर तरंगीय स्वरूप जो है वो नज़र नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म गतिशील कणों की प्रकृति जो है वो भी प्रकाश के जैसे द्वैत ही होती है। ये बात जो है द ब्रोगली ने कही। और वे कण कभी इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी कण के समान व्यवहार करते हैं और वो कभी तरंग के समान जो है वो व्यवहार करते हैं। जब उनके हम कणीय स्वरूप की बात करते हैं तो हम कौन से गुणों को देखते हैं? हम संवेग को और ऊर्जा को देखते हैं। और जब हम इलेक्ट्रॉन के तरंगीय स्वरूप की बात करते हैं तो उसके तरंग दैर्ध्य को और उसकी आवृत्ति जो है उसको हम मेज़र करते हैं। द ब्रोगली ने कहा कि प्लैंक समीकरण, जिसको हम लिखते हैं H = H न्यू के द्वारा, तो द ब्रोगली ने कहा कि प्लैंक इक्वेशन E = H न्यू के अनुसार किसी तरंग अथवा विकिरण की ऊर्जा एवं आइंस्टाइन का समीकरण दैट इज E = mc², इसके अनुसार किसी कण की ऊर्जा दोनों ये एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। यानी कि जो प्लैंक्स के हिसाब से जो एनर्जी है और आइंस्टाइन के इक्वेशन के हिसाब से जो एनर्जी है वो दोनों इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो हम इसे E = H न्यू इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं और E = mc² इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। तो
इस समीकरण संख्या 1 और 2 के अनुसार ये जो दोनों समीकरण हैं ये बराबर होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, दैट इज एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये है समीकरण संख्या 3। फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं एच न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू एम सी। वहाँ से जो सी स्क्वायर है इक्वेशन नंबर 3 में, वो सी, एक जो सी है उसको हम डिनोमिनेटर में ले गए, तो हम लिख सकते हैं एच न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू एम सी, जो कि समीकरण संख्या 4 है। अब हम जानते हैं कि न्यू बराबर होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी सी अपॉन लेमडा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 लिखा, और इस इक्वेशन नंबर 5 की जो वैल्यू है उसको हमने इक्वेशन नंबर 4 में सब्सटीट्यूट किया, उसको प्रतिस्थापित किया, तो हमारे सामने ये इक्वेशन नंबर 6 आती है, जिसका वो जो है एच अपॉन सी इंटू सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी, या हम लिख सकते हैं एच अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी। ये इक्वेशन नंबर 6 है। तो हम इस इक्वेशन नंबर 6 के आधार पर ये लेमडा की वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। यहाँ पर हमें जो बात ध्यान रखनी है कि लेमडा जो है वो तरंग दैर्ध्य का मान है, एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एम जो है वो मास है, और सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो इस इक्वेशन के अंदर हमने बताया कि यहाँ c जो है वो प्रकाश का वेग है, और किसी प्रकाश के कण के लिए mc का मान जो होता है वो सामान्य कण के लिए mv का मान होता है, जो कि क्या होता है, वो एक संवेग होता है, जो कि जिसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। तो एक सामान्य कण के लिए हम लिख सकते हैं mc के स्थान पर m इंटू वी। तो जो द ब्रोगली समीकरण है उसको हम लिख सकते हैं, जिसको हमने बॉक्स में लिखा है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये समीकरण जो है, यही समीकरण द ब्रोगली का समीकरण कहलाता है। अब हम चाहें तो इस समीकरण को फिर पुनः हम थोड़ा सा उसका रूप बदल सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं एम वी के स्थान पर अगर हम मोमेंटम p लिखें, संवेग p लिखें, तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। तो ये द ब्रोगली तरंग समीकरण का दूसरा स्वरूप हो सकता है। अब यहाँ जो हमें बात समझनी है वो ये है कि लेमडा जो है इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी के बराबर, अर्थात किसी द ब्रोगली का जो द्रव्य तरंग सिद्धांत है उसके अनुसार जो द्रव्य तरंग है उसके तरंग दैर्ध्य का मान जो होता है वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर किसी कण की हम बात करें, अगर उसका मास यानी उसका द्रव्यमान अगर ज़्यादा है, उसका वेग ज़्यादा है, यानी उसका संवेग का मान अगर अधिक है, तो उसकी साथ जो जुड़ी हुई तरंग है उसके तरंग दैर्ध्य का मान जो होगा वो कम होगा। अर्थात किसी भारी कण के साथ में जो द्रव्य तरंग है, उस द्रव्य तरंग के साथ उस द्रव्य तरंग के जो तरंग दैर्ध्य का मान है वो कम होता है। तो इस तरह का एक इन्वर्स रिलेशनशिप, व्युत्क्रमानुपाती जो रिलेशनशिप है वो लेमडा और पी के मध्य होता है, जो कि हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। अब हम एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं, द्रव्य तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों में अंतर। अक्सर इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि द्रव्य तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या। हम सभी जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसको हम EMR से लिखते हैं। और सामान्य रूप से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन से होते हैं, जिनका एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, गामा रेज, यूवी रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज, माइक्रोवेव, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे और द्रव्य तरंगों में क्या अंतर होता है। सबसे पहला बात जो है, द्रव्य तरंगे जो होती हैं इनका वेग जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कम होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनका जो
उनका जो वेग होता है वो प्रकाश का वेग होता है 3×10⁸, जबकि जो द्रव्य तरंग हैं, मैटर वेव्स हैं, इनका जो तरंग दैर्ध्य, इनका जो माफ़ कीजिए वेग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों से कम होता है। दूसरी बात जो है वो हमें ध्यान रखनी है कि इसके तरंग दैर्ध्य का मान यानी लैम्डा का मान भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कम होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो लैम्डा की वैल्यू है उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कम होती है। तीसरा हमें बात याद रखनी है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो निर्वात में भी गति कर सकती हैं, लेकिन जो द्रव्य तरंगे होती हैं उनकी वो जो गति है उनकी वो निर्वात में नहीं होती। तो उसके लिए जो है हमें किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि की द्रव्य तरंगे जो हैं वो किसी के साथ संबद्ध होती है, वो निर्वात में गति नहीं कर सकती। फिर अगली बात जो हमें ध्यान रखनी है कि जो द्रव्य तरंगे हैं ये किसी कण द्वारा उत्सर्जित नहीं होती बल्कि उसके साथ संबद्ध होती है। मतलब ये इसको हम कहते हैं कि ये हमेशा एसोसिएटेड होती है मैटर के साथ में, इसीलिए हम इसे द्रव्य तरंगे जो है वो कहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर, जैसा मैंने आपसे बताया, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि द्रव्य तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या अंतर होता है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं जो कि इसी द ब्रोगली मैटर वेव इक्वेशन से रिलेटेड है कि द ब्रोगली तरंग समीकरण की उपयोगिता क्या है, यानी कि इसका उपयोग क्या है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो द ब्रोगली का तरंग समीकरण सिद्धांत है वो बोर के परमाणु मॉडल की एक प्रकार से पुष्टि करता है। ये बताता है कि बोर का जो परमाणु सिद्धांत है वो सही है। मतलब बोर ने जो पोस्टुलेट्स दी थी उन पोस्टुलेट्स को वेरीफाई करने के लिए हम द ब्रोगली का तरंग सिद्धांत जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। हम जानते हैं कि बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 का पूर्णांक होता है। तो ये पूर्णांक गुणज होता है, माफ़ कीजिएगा, तो जिसको अपन कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का मल्टीपल होगा। तो ये एक पोस्टुलेट जो है वो बोर ने दिया था। तो हम ये मानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो उसके चक्कर लगाने से अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके कारण से एक द्रव्य तरंग जो है वो उत्पन्न होगी। और जो द्रव्य तरंग है जिसको हम ये दो चित्र में देख सकते हैं, जो बाईं तरफ का चित्र है उसमें हम देख सकते हैं कि द्रव्य तरंग है जो कि एक निरंतर रूप से हम देखते हैं कि वो जो है एक निरंतर कला में है, वेव इन फेज है। जबकि जो दाईं तरफ का चित्र है हम उसमें देखते हैं कि जो कला है वो काटती हुई है, वेव जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है। तो अगर किसी एक वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है तो उसके साथ जो संबद्ध तरंग है वो तरंग जो है वो स्थायी रूप से किसी कक्ष में तब तक रह पाएगी जब तक उसकी सरकमफेरेंस जो है, उसकी जो वृत्त की जो परिधि है उसका मान उसके तरंग के तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज होगा। अर्थात जो सरकमफेरेंस है, द सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट शुड बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। यहाँ हम देख सकते हैं 2πr = n लैम्डा। लैम्डा का मान हम इस समीकरण में रखते हैं जो कि हमने द ब्रोगली के तरंग सिद्धांत के अनुसार
ज्ञात किया है वो क्या है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो 2πr इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी, ये इक्वेशन नंबर 2 में हम देख सकते हैं। और जब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं और यहाँ से हम m को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, यानी कि जो सर्कमफेरेंस है वो किसके बराबर है, एन एच अपॉन 2π के। यही तो सॉरी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर जो है वो एन एच अपॉन 2π के इक्विवेलेंट है, जो कि बोर का ही एक पोस्टुलेट है। तो हम कह सकते हैं कि जो बोर का जो सिद्धांत है उसकी पुष्टि जो है हम द ब्रोगली के तरंग समीकरण के आधार पर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं द ब्रोगली तरंग समीकरण के प्रायोगिक सत्यापन के संबंध में। देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पर E आवेश है और अगर उसको V वोल्ट से हम त्वरित करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो EV, उसकी एनर्जी जो होगी वो एनर्जी किसके बराबर होगी, वो उसकी गतिज ऊर्जा यानी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगी। जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, EV इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम V स्क्वायर को देखेंगे तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 2EV अपॉन एम, अर्थात V इज इक्वल टू अंडरवुड 2EV अपॉन एम। ये इक्वेशन जो है वो बताती है कि अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, विभव निकालना है, तो विभव निकालने का जो फॉर्मूला है वो है V इज इक्वल टू अंडरवुड 2EV अपॉन एम। अब यहाँ जो है V का मान द ब्रोगली समीकरण में रखने पर आप जानते हैं कि द ब्रोगली का समीकरण क्या है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। तो ये जो V है, जो एम वी स्क्वायर में से जो V था, माफ़ कीजिएगा, उस V के मान को अगर हम उसमें रखेंगे द ब्रोगली इक्वेशन में, तो ब्रोगली इक्वेशन होगा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडरवुड 2VE इंटू एम। यहाँ V जो है पोटेंशियल है, वोल्ट्स है, और E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और m जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है। तो अब यहाँ पर इन सभी जिसमें इस इक्वेशन के अंदर जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को हम जब यहाँ रखेंगे तो देखिए h की जगह पर रखेंगे 6.626 इंटू 10⁻34। उसके बाद में v हमको निकालना है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो रखेंगे 1.602 10⁻19, और इलेक्ट्रॉन का मास हम के स्थान पर रखेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो हम देख सकते हैं लेमडा की जो वैल्यू आती है अगर इन कांस्टेंट को रखने पर वो आती है 12.26 इंटू 10⁻10 अपॉन अंडरवुड v। अर्थात अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक विभव से त्वरित करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ जो संबद्ध द्रव्य तरंग है उसका जो तरंग दैर्ध्य का मान जो है वो इस फॉर्मूले से लेमडा इज इक्वल टू 12.26 इंटू 10⁻10 अपॉन अंडरवुड v से निकाल सकते हैं। दूसरे शब्दों में 40 से लेके 68 वोल्ट तक की आवेशित पत्तियों द्वारा त्वरित करके एक निकल क्रिस्टल पर जब हम जो है उसको भेजते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो त्वरित इलेक्ट्रॉन के साथ संबद्ध तरंगों का तरंग दैर्ध्य जो है वो एक्स-रे किरणों के परिसर का होता है। देखिए, यहाँ हम तरंगों के तरंग दैर्ध्य के मान को परिवर्तित कर सकते हैं यदि हम जिस आवेशित पत्तियाँ जो हैं उसके अंदर जो हम विभव जो लगा रहे हैं उसको अगर हम परिवर्तित कर दें तो हम देख सकते हैं लेमडा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडरवुड v। ये एक डेविसन एंड जर्मर का प्रयोग है जो कि इस ब्रोगली तरंग के प्रायोगिक सत्यापन के लिए हम काम में लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो इसकी जो बनावट है वो किस प्रकार से है कि एक रियोस्टेट और एक बैटरी जो है उसको हमने जोड़ते हैं, और उसका उपयोग करते हुए हम जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक फिलामेंट से उसको हम एक्सेलरेट करवाते हैं, और उसको हम एक निकल प्रिज्म जो है उसके ऊपर उसको इंसिडेंट करवाते हैं। एक उसको अपन कहते हैं कि तप्त इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक पुंज, त्वरित इलेक्ट्रॉन का जो पुंज है वो इस निकल क्रिस्टल पर आता है, और वहाँ से ये जो है इसका
जिसको अपन कहते हैं डिफ्रैक्शन होता है 50 डिग्री के ऊपर, और ये विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज जो है वो जाता है और उसको हम गैल्वेनोमीटर और संग्रहित से हम उसको रजिस्टर करते हैं, हम उसके डायरेक्शन को स्टडी करते हैं। तो इस तरह से डेविसन एंड जर्मर ने सबसे पहले प्रायोगिक रूप से ये बात को सिद्ध करने की कोशिश की कि त्वरित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका व्यवहार भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि एक्सरे किरणों का होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि एक्सरे किरणों का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो हम देखते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन के पैटर्न को भी जो है हम स्टडी कर सकते हैं। वो डेविसन और जर्मर ने उसको प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया था। अब आप देखें कि जब 54 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज जो है वो 50 डिग्री के कोण पर विवर्तित होता है तो उसकी तीव्रता जो है, इलेक्ट्रॉन तरंग की तीव्रता जो होती है वो अधिकतम होती है। इस अवस्था में लैम्डा का मान जो कि एक्सरे किरणों की तरंग दैर्ध्य से मेल खाता है, अतः ब्रैग्स समीकरण लागू कर सकते हैं जो कि एक्सरे किरणों के लिए दिया हुआ है। ब्रैग्स समीकरण आप जानते हैं वो क्या है, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d अपॉन साइन थीटा, जो कि ब्रैग्स ने दिया था, जो कि एक्सरे जो किरणें हैं उनके डिफ्रैक्शन के ऊपर इसके ऊपर जो है विवर्तन के लिए हम उस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो इस इक्वेशन के उपयोग से यहाँ पर लैम्डा जो है वो अधिकतम तीव्रता पर तरंग दैर्ध्य का मान है, d जो है विभिन्न क्रिस्टल के तलों के मध्य की दूरी है, लैम्डा जो है वो तरंगों के विवर्तन का कोण है। तो इस n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा से हम लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि एक्सरे के लिए ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के लिए वोल्टेज, जो वोल्ट जिससे हम उसको त्वरित करते हैं, उसके लिए भी हम इस लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो लैम्डा का मान ज्ञात होता है, ये लैम्डा का मान उसी श्रेणी का होता है जो कि एक्सरे किरणों की श्रेणी का होता है, जिससे ये बात प्रूव होती है कि इलेक्ट्रॉन का जो त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज है वो भी बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करता है जैसे कि एक्सरे किरणें करती हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है उसके तरंगीय स्वरूप की जो पुष्टि है